राजस्थान करणपुर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के रुपिंदर कुंज जीते। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 1 महीने ही के अंदर राजस्थान से नकार दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रूबी कुन्नर के समर्थन में लगातार सभाएं की, रोड शो किए और नतीजा आपके सामने है। इसी खुशी के इजहार के साथ टोंक कांग्रेस अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में घंटा घर चौराहे पर आतिशबाजी और मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहा। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से करणपुरा विधानसभा जीत के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये लोकतंत्र की जीत है और निश्चित तौर से राजस्थान नहीं पूरे देश में संदेश जाएगा इस सीट का। राजस्थान सरकार बनने ना बनने पे इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन विशेष बात ये रहेगी कि जिस तरह से लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई इन लोगों ने और आदर्श आचार संहिता के बावजूद इन्होंने वहां मंत्री बनाया और न केवल मंत्री बनाया बल्कि पोर्टफोलियो दिया। और पोर्टफोलियो देने के बाद इनका निश्चित तौर से इनका, जबकि आचार संहिता के अंदर एक बल्ब भी नहीं लगा सकते, ट्यूबलाइट नहीं लगा सकते, इन्होंने जो मर्जी चाहे लोकतंत्र के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं ये जो चुनाव है ये इस बात का प्रतिनिधित्व करता है और विशेष नेतृत्व और सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष तौर से सभी लोगों ने इसमें बहुत काम किया है और हमारे पायलट साहब ने बहुत जब संपर्क किया, सभी ने एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या जीत का सिर्फ पायलट का मानो? नहीं, ये संपूर्ण कांग्रेस का है, लेकिन पायलट साहब भी वहाँ उन्होंने 2000 प्रचार किया। इसके लिए 69 से 70 हो गए, फिर भी विपक्ष में ही हूँ। सवाल विपक्ष का नहीं है, इस समय पूरे देश के अंदर विपक्ष का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं को जिस तरह से ईडी और पूरे देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है ये संदेश है इस सीट के लिए कि राजस्थान हम जीत रहे हैं। लोकसभा की क्या तैयारी है टोंक से? लोकसभा की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। इसके रिजल्ट पर पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश की निगाहें थी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र तरीके से जो चुनाव होना चाहिए था उसकी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और वो सारे हथकंडे के बावजूद भी इवन आचार संहिता के दौरान मंत्रिमंडल में उसको नियुक्ति पद देना, नियुक्ति देने के साथ साथ ही उसको विभाग भी बंटवारा कर देना, मतलब हर तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ने किया। लेकिन जनता ने उसको ऊपर विश्वास नहीं किया और यहीं से इस रिजल्ट से ही भारतीय जनता पार्टी की जहां विधानसभा के चुनाव की खुशियां चल रही थी, इस रिजल्ट से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहली उल्टी गिनती शुरू हो गई है बनने के साथ ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 महीने बाद जो ही लोकसभा के चुनाव आएंगे उसकी इस उल्टी जो गिनती शुरू हुई है उनको भी प्रभावित करेगी। लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें लेकर ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी, क्योंकि जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर भी लोकतंत्र का गला घोटा है और अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अंदर भी गला घोटा है। सीएम बनाते हैं, ये कहते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी। सीएम होते हैं, विधायकों की रायशुमारी होती है, विधायक की रायशुमारी के अंदर विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सबको ताज में रख करके मोदी जी साहब जो चिट्ठी पत्री भेज देते हैं वो फाइनल होता है। ऐसे में जनता इन चीजों को निर्णय कभी स्वीकार नहीं करती। हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता देख रही है जो चिट्ठी पत्रियों के ऊपर नाम आ रहे हैं। मोदी पे डिपेंड है भजन लाल जी को मिला के, आपको कहना ये है? सभी पूरी बीजेपी पे डिपेंड हो रहा है क्या? और उसका रिजल्ट दे के लिया। पर्ची के मुख्यमंत्री को जनता ने यही नकार दिया। पर्ची का मुख्यमंत्री है, कभी होते हैं पर्ची में मुख्यमंत्री आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं,
विधायकों की राय शुमारी लेते हैं, फिर उसके बाद निर्णय को आलाकमान को अवगत कराते हैं। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, ऊपर से पर्ची लेके आए और यहाँ पर नाम घोषित कर दिया, जनता ने उल्टा रिजल्ट दे दिया। पर्ची का मुख्यमंत्री भेज, हम उल्टी वो भेज देते थे।